students. So today start with a new chapter number 15, water. So वाटर पानी से आप क्या समझ रहे हैं कि एक मतलब पानी हमारी डेली लाइफ में क्या सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। बिना पानी के है क्या है आपका सर्वाइवल अर्थ पे मुमकिन नहीं है। तो क्या है पानी। अब वाटर के बारे में आज चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे वाटर हमारी इम्पोर्टेंट है, क्या क्या सोर्सेज होते हैं वाटर के, कैसे हम वाटर का अलग अलग डिफरेंट मेथड में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, या फिर कैसे हम वाटर को सेव कर सकते हैं। तो ज़्यादा कंज्यूमिंग जो इंक्रीजिंग अमाउंट बढ़ रहा है, कंज्यूमशन बढ़ रहा है पानी का, उसको कैसे कम कर सकते हैं, कैसे पानी को वेस्ट होने से हम स्टॉप कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। वाटर आर नेचुरल रिसोर्स। वाटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। जो वाटर है सबसे इम्पोर्टेंट है नेचुरल रिसोर्स है। नेचुरल रिसोर्सेज का क्या मतलब है? वो रिसोर्स जो आपको नेचर ने प्रोवाइड किया है, ठीक है, जो नेचुरली आपको पानी मिलता है, आप खुद नहीं बनाते हैं पानी, आपको नेचर ने प्रोवाइड किया है। तो ये क्या है? एक नेचुरल रिसोर्सेज है। अबाउट 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। जो 3/4 भाग है, 3/4 आपका 3/4 जो भाग है अर्थ सरफेस का, वो पानी से कवर्ड है, ढका हुआ है, ठीक है। इसलिए दैट्स वाई अर्थ इज आल्सो नोन एज द ब्लू प्लैनेट। ये जो 3/4 भाग है अर्थ का जो पानी से कवर्ड है, इसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं अर्थ को ब्लू प्लैनेट, मतलब नीला प्लैनेट, ठीक है। जब हम अर्थ को ऊपर देखते हैं गैलेक्सी से या फिर यूनिवर्स से ऊपर से देखते हैं, मून से देखते हैं अर्थ को, तो हमें क्या दिखाई देता है? अर्थ जो हमारी पृथ्वी नीली दिखाई देती है। क्यों ये नीली से दिखाई देती है? क्योंकि जो 3/4 पार्ट है अर्थ का वो पानी से कवर्ड है, और इसे हम ब्लू अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। although ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर इज प्रेजेंट ऑन अर्थ, but its distribution is very uneven and very less water is readily available for use। अब क्या कह रहे हैं? जबकि हमारे पास पानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, 3/4 पार्ट में प्रेजेंट है वाटर अर्थ पे, लेकिन इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन, इस पानी को जो बांटा गया है वो बराबर नहीं है, ठीक है। हमारे पास है बहुत कम वाटर है जो हम इस्तेमाल में लेते हैं या फिर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब कैसे है? अब देखो 3/4 वाटर है, अब जो 3/4 वाटर है वो ओशन में, सी में कवर्ड है, और आपको पता है समुद्र का पानी खारा होता है, नमकीन होता है, ठीक है, साल्ट वाटर, जिसकी वजह से हम उस वाटर को कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारे पास पानी अवेलेबल तो है, लेकिन जो उसकी कंजप्शन है, जो हम इस्तेमाल करते हैं वो पानी, वो उसकी अमाउंट क्या है? लेस है। देन हम पढ़ेंगे कि कैसे अनइवन है वाटर को। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन अर्थ। जो अर्थ है उस पर पानी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है? ओशन कवर 70% ऑफ अर्थ सरफेस। हमारे अर्थ का जो सरफेस है उसमें जो ओशन है, समुद्र ने 70% पार्ट को घेरा हुआ है। अब ओशन में क्या है? पानी है, एक्वेटिक एनिमल्स है, तो मेनली पानी जो है 70% जो ओशन है, समुद्र ने घेरा हुआ है अर्थ को, ठीक है। बाकी जो 97% ऑफ ऑल वाटर ऑन आवर अर्थ इज इन द ओशन, दिस इज साल्ट वाटर। अब क्या है? ओशन ने 70% अर्थ सरफेस को घेरा हुआ है, बाकी 30% हम लैंड्स के लिए, माउंटेन्स, ये सब इन चीज़ों ने कवर किया हुआ है, ठीक है। अब जो 97% है सारा पूरे अर्थ में, जितना भी 97% वाटर है वो ओशन और सी के रूप में है। तो हम ये बोल सकते हैं जो 97% वाटर है वो क्या है? साल्ट वाटर है, नमकीन है, खारा पानी है। और 97 में से जो 2% ऑफ वाटर है अर्थ सरफेस इज लोकेटेड अप इन आइस कैप ऑफ आर्कटिक ओशन। बाकी जो 2% वाटर है अर्थ पे, वो किसकी तरफ लोक है? आइस कैप और आर्टिक ओशन। अब आर्टिक ओशन, अनार्टिक ओशन का क्या देखा? कोल्डर रीजन होता है, तो वहाँ पे बर्फ गिरती है, ठंडा इलाका, वहाँ पे बर्फ जमी रहती है, आइस कैप के रूप में पहाड़ों पे भी बर्फ जमी रहती है। तो बाकी जो 2% वाटर है अर्थ के अंदर, वो आर्कटिक ओशन में बर्फ के रूप में जमा है, ठीक है। द शीट्स ऑफ आइस दैट कवर ए लार्ज पार्ट ऑफ कंटिनेंट ऑफ अंटार्कटिका, दिस इज फ्रेश वाटर। अब क्या कह रहे हैं? जो आइस है, जो बर्फ जमी हुई है अंटार्कटिका के सबसे बड़े हिस्से के अंदर, वो क्या है? फ्रेश वाटर है, ठीक है, ये बोल सकते हैं। ये जो आपका आइस कैप, आर्टिक ओशन में जो पानी जमा हुआ है, ठीक है, जिसने अंटार्कटिका के पूरे हिस्से को कवर किया हुआ है, वो क्या है? फ्रेश वाटर है, शुद्ध या साफ पानी है।
रेस्ट ऑफ फ्रेश वाटर दैट इज़ 1% इन ग्राउंड वाटर एंड लेक्स पॉन्ड स्ट्रीम एंड रिवर। अब देखिए 97% आपका साल्ट वाटर हो गया, 2% आपका फ्रेश वाटर हो गया, तो टोटल कितना हो गया 99%। अब 99% में जो 1% पड़ना है, बाकी का जो रेस्ट वाटर है, बचा हुआ फ्रेश वाटर है, वो 1% क्या है उसमें से, वो 1% आपको ग्राउंड में दिखाई देगा, लेक्स में, पॉन्ड्स में, स्ट्रीम एंड रिवर में। ठीक है, उन आपको जो नदी है, स्ट्रीम है, झरने, पॉन्ड्स है, और इनमें 1% आपको यहाँ मिल जाता है। ठीक है, सो फ्रेश वाटर इज ड्राइविंग वाटर आल्सो कॉल्ड पोटेटिव। जो फ्रेश वाटर है, इस फ्रेश वाटर को हम ड्रिंकिंग वाटर भी बोल सकते हैं, मतलब जो पानी हम पीते हैं, या फिर पोर्टेबल वाटर। ड्रिंकिंग वाटर, पोर्टेबल वाटर मतलब जो पानी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, वो भी बोल सकते हैं। अब देखिए, एक ये ओवरऑल आपको बताया गया है कि जो 97% है साल्ट वाटर ने कवर किया, ओशन ने कवर किया हुआ, और ओशन का पानी कैसा होता है, साल्ट होता है, नमकीन होता है। बाकी का जो 3% है क्या है, फ्रेश वाटर है। ठीक है, अब 3% फ्रेश वाटर, अब 2% तो आप आइस कैप, अंटार्कटिका, आर्टिक रीजन से देखते हैं, और 1% आप ऑब्टेन करते हैं ग्राउंड वाटर से, लेक से, पॉन्ड से, एक्सेट्रा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, 29% ग्राउंड वाटर है, 70% ग्लेशियर्स है, और बाकी 0.3% जो रीडली अवेलेबल फ्रेश वाटर है। ठीक है, अब आप ये भी बोल सकते हैं कि टोटल 29% आपको ग्राउंड वाटर से रेनफॉल के थ्रू मिल जाता है ग्राउंड वाटर, 70% ग्लेशियर बर्फ के रूप में जमा हुआ था, बाकी जो 3% है वो फ्रेश वाटर के रूप में रीडली अवेलेबल है, जो हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, so students, your today's homework is that you have to write down question number 1st, 2nd, 3rd in your fair notebook. Question first is what is the importance of water for living beings। जो living beings है उसके लिए water ज़रूरी क्यों होता है? तो water is important for all living beings because it play an important role in life process। जो water है सभी living beings के लिए ज़रूरी होता है, क्यों? क्योंकि ये लाइफ प्रोसेस है, उसमें बहुत ज़रूरी हिस्सा प्ले करता है। लाइफ प्रोसेस जैसे कि वाटर हमारे रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। ठीक है, जर्मिनेशन में, प्लांट के जर्मिनेशन में, क्योंकि प्लांट्स भी लिविंग बींग्स में आते हैं, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में, और जो न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने में, चाहे वो एनिमल हो चाहे ह्यूमन बींग हो, उसमें न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है गिव वन रीज़न फॉर द अकरेंस ऑफ फ्लड। बाढ़ क्यों आती है उसका कोई एक वजह आपको देनी है। जो फ्लड है अकर्स मोस्ट कॉमनली फ्रॉम हैवी रेनफॉल। जो बाढ़ है ज़्यादातर भारी वर्षा के कारण आ सकती है, सुनामी के कारण, और जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है विद हायर नॉर्मल लेवल से, मतलब को बारिश हो, तूफान हो, सुनामी हो, नॉर्मल से ज़्यादा लेवल पर जब आती है तो क्या करती है, बाढ़ का कारण बनती है। नेक्स्ट है वाई डू वी सेव वाटर। हमें पानी को क्यों बचाना चाहिए। देन वाटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस टू लिव द लाइफ ऑन एनी प्लानट। किसी भी प्लानट ग्रह पर रहने के लिए पानी है सबसे ज़रूरी हिस्सा है अपनी ज़िंदगी जीने के लिए। जो वाटर है यूज इन आवर डेली लाइफ, जो वाटर है वो हम अपने डेली लाइफ में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पानी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे वॉशिंग में, क्लीनिंग में, कुकिंग में, प्लांट से ग्रो के लिए, जर्मिनेशन के लिए वाटर की ज़रूरत पड़ती है, और इन सब अदर एक्टिविटीज़ में। ठीक है, सो वी कैन सेव वाटर। तो हमें पानी को बचाना चाहिए फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। जो हमारे आज के लिए और आने वाली जो जनरेशन है, हमें उनके लिए भी पानी को बचाना चाहिए। दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग।